नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। तो आपको बता दें कि मार्च का महीना तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों का संयोजन इतना बेहतर बन रहा है जो इसके पहले शायद ही कभी बना होगा। पहली बात तो ये है कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में संतान और शिक्षा के भाव में सूर्य, गुरु और बुध का योग बन रहा है, जो कि सर्वथा शुभ फलदायक योग है। दूसरे, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है, जो कि लगभग 25 माह के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक हैं, मंगल रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और शनिदेव भी शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से मार्च का महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होने होगा। तो इन सब ग्रह स्थितियों का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। क्या रहेगी धनागम की और धन के बचत की स्थिति, संतान और शिक्षा, रोग ऋण शत्रुओं की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन, पार्टनरशिप, भाग्य, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय और विदेश, इन सब का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल उच्च के हैं और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि है शनिदेव की मकर राशि और केंद्र के भाव में हैं, तो शनिदेव भी शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जहाँ तक पंचम भाव की बात करें तो यहाँ पर देवगुरु सूर्य और बुध का गोचर है, और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक होते हैं, और देवगुरु का पंचम भाव में गोचर करना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और सूर्य और बुध की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर, और यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इस तरह से ग्रह स्थितियाँ बहुत ही बेहतर हैं और आपके अनुकूल हैं। सूर्य का 15 मार्च को मीन राशि में गोचर होगा, आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, और बुध 24 मार्च को छठे भाव में गोचर करेंगे। केतु आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। आइए अब इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके लग्न भाव से। आपके लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव से आपके शरीर, आपके रंग रूप, आपके व्यवहार, आपके व्यक्तित्व और आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, और शुक्र नैसर्गिक रूप से बहुत ही शुभ ग्रह हैं, और शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा करेंगे। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा कि लोग अपने आप ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे, और ऐसे जातक किसी भी क्षेत्र में हों, अपने कार्य, अपने मधुर व्यवहार और मिलनसारिता के कारण समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं और बहुत अधिक मान सम्मान और धन अर्जित करते हैं। कला के क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से झुकाव होता है। कला का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे म्यूज़िक हो, सिंगिंग हो, राइटिंग हो, डांस हो, शिल्प कला हो, एक्टिंग हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, लेखन हो, अभिनय हो, हर क्षेत्र में आप परफेक्शन चाहते हैं। आपका ये स्वभाव होता है कि आप किसी भी कार्य में पूरी तरह से, पूरे मनोयोग से लगते हैं और कार्य को
पूरा करते हैं। कार्य में परफेक्शन चाहते हैं और इसलिए आपको कला के क्षेत्र में असीम उपलब्धि भी हासिल होती है। और चूंकि तुला राशि के जातक बहुत ही संतुलित मस्तिष्क के होते हैं, तुला का अर्थ ही होता है संतुलन। तुला है व्यापार, तुला है न्याय। तो ऐसे जातक मानसिक रूप से बहुत ही संतुलित होते हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो आपको व्यापार के क्षेत्र में भी भारी सफलता दिलाएंगे। आप अपने मिलनसार व्यवहार और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण व्यापार के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी, कारपोरेट जगत के बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन, ये सब शुक्र के प्रभाव से इतना अधिक उन्नति करते हैं। व्यापार के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आप छोटी से छोटी शुरुआत करके भी टॉप पर पहुंचेंगे। विशेष करके यदि आप कला से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। जैसे फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, खूबसूरत कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, कलात्मक फर्नीचर्स हैं, या इस तरह का कोई कार्य। और लेखन कार्य के क्षेत्र में भी शुक्र आपको अद्भुत सफलता देंगे। बड़े बड़े लेखक, सिने जगत के स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर्स, ये सभी शुक्र की देन है। आप अपनी लेखन प्रतिभा के बल पर साहित्य जगत में भी विख्यात होंगे और आपको पुरस्कार भी प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में परफेक्शन के कारण आपके पास पैसा भी बहुत होगा। चूँकि शुक्र का गोचर सुख भाव में है तो भोग विलास और विलासता में आपकी रुचि होगी। महंगी से महंगी ज्वेलरीज, कपड़े, डिज़ाइनर ड्रेसेज, महंगी गाड़ियाँ, खूबसूरत मकान, ये सब आप जीवन में प्राप्त करेंगे। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और यहीं पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचकर रहना होगा। तो जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कोई कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर सुख भाव में मंगल का भी गोचर है और मंगल रोचक राजपुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। रोचक राजयोग व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे ले जाता है और उच्च स्तर की सफलता देता है। मंगल इच्छा शक्ति के कारक होते हैं। रोचक राजयोग आपकी विल पावर को बहुत स्ट्रांग करते हैं और आप बहुत अधिक परिश्रम भी करते हैं। रोचक राजयोग व्यक्ति को जीवन में अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर बनाता है और राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी प्रगति होती है। चतुर्थ भाव में रोचक राजयोग व्यक्ति को ऐसे क्षेत्रों में ले जाता है जहां पर उसे घर से दूर रहना पड़ता है, मातृभूमि से दूरी बनानी पड़ती है। जैसे आर्मी है, पुलिस है, गेम्स, स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ मंगल आपके चतुर्थ भाव में हैं और मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, तो भौतिक सुखों की भी प्राप्ति कराएंगे। अर्थात आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, प्लाट, फ्लैट, ये सब आप इस गोचर में खरीद सकते हैं। और चूंकि धन भाव के स्वामी मंगल हैं और यहाँ पर केतु का गोचर है, और केतु की विशेषता ये होती है कि एक तो वो मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं और दूसरी बात ये है कि केतु मंगल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इसका परिणाम ये होगा कि आप ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी डीलिंग के मामलों में सफलता अर्जित करेंगे। और आप निश्चित रूप से मार्च के महीने में अगर आपकी इच्छा थी कि कोई प्लाट या कोई मकान खरीदें या मकान बनवाएं, तो वो इच्छा आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। इस सप्तम भाव के स्वामी भी हैं मंगल, और मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो जीवन साथी के जीवन में भी उन्नति और लाभ देखने को मिलेगा। इस राजयोग के बनने पर आपको नए नए काम मिलेंगे। चूँकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, तो नए नए क्षेत्रों में नए नए काम आपको मिलेंगे, जिसका लाभ आपको आगे चलकर मिलेगा। मंगल और शनि का गोचर जब भी केंद्र के स्थान में होता है तो व्यक्ति को बहुत अधिक ऊर्जावान बना देते हैं। चतुर्थ भाव कम्युनिकेशन और यात्राओं को भी शो करता है, तो भागदौड़ और यात्रा तो बढ़ेगी,
काम के सिलसिले में, लेकिन आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भी चतुर्थ भाव में है जो कि सुखों के कारक हैं, तो आपको लाभ होगा। चतुर्थ भाव आपके परिवार को भी शो करता है और शुक्र आपके परिवार में प्रेम सौहार्द की वृद्धि करेंगे। शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति कराएगा। नया घर, नया वाहन, सुख सुविधा, ऐश्वर्य, लग्जरी के सभी साधन आपके पास होंगे और मंगल के प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन, शनि के प्रभाव से वाहन, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आपको प्राप्त होगा। मंगल, शुक्र और शनि का ये महायोग सुखों की चाहत में वृद्धि करेगा। तो नया कार्य, नई नौकरी और नया सुख, ये सब कुछ देने वाला होगा ये महायोग। पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत बेहतर होगा। अगर आप प्रॉपर्टी इस गोचर काल में बेचना चाहते हैं तो सही समय है, आप बेच भी सकते हैं, सही दाम मिलेगा और आप खरीद भी सकते हैं। छोटे छोटे मुद्दों पर परिवार में मतभेद हो सकता है जो कि मंगल के कारण उग्रता होगी। होगा ये कि मंगल किसी भी कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगे और शनि उस कार्य को डिले कराएंगे। लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति में शुक्र आपको बाहर निकालेंगे और आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध और बुध शुक्र के मित्र हैं। तो इस तरह से जो है मंगल, शुक्र और शनि का महायोग आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। जहाँ तक पराक्रम भाव की बात है तो पराक्रम भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि स्वयं पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी ज्ञान, बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि करेंगे, जिसका लाभ आपको कार्यक्षेत्र और अपने पारिवारिक जीवन में प्राप्त होगा। अब आइए दूसरे महायोग के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बन रहा है। कुंडली के पंचम भाव में सूर्य, गुरु और बुध का महायोग बन रहा है और ये योग अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक होती है। हालांकि सूर्य 15 मार्च तक पंचम भाव में है और इसके बाद सूर्य का गोचर छठे भाव में हो जाएगा। पंचम भाव में सूर्य संतान सुख में कमी लाते हैं, लेकिन यहाँ पर देवगुरु भी हैं और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक होते हैं, तो संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इस युति के बनने पर संतान होती है या संतान की प्लानिंग करते हैं इस माह में, तो ऐसी संतान सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत भाग्यशाली और विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। पुत्र संतान होने के प्रबल योग होते हैं, क्योंकि देवगुरु मेल प्लेनेट हैं और सूर्य पिता के कारक हैं। पंचम भाव छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपको प्रखर बुद्धि प्रदान करेंगे। ऐसे जातकों को दिमागी कार्यों में कोई तुलना नहीं हो सकती। अतुलनीय तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं ऐसे जातक। और देवगुरु आपकी मेमोरी को बूस्टअप करेंगे। सूर्य आपको मार्केटिंग के क्षेत्र में, शेयर ट्रेडिंग के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र से प्रचुर धन का लाभ कराएंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर पड़ रही है। सूर्य आपको विद्या और बुद्धि की शक्ति प्रदान करेंगे। संतान से सुख मिलेगा। प्रतियोगी छात्रों के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है और बुधादित्य राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे सरकारी नौकरी प्राप्ति के पूरे योग बनते हैं। तो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सफलता के पूरे योग हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के भी प्रबल योग बनते हैं। पंचम भाव लव और रोमांस का होता है और अपने लव रिलेशंस में आप नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। सूर्य आपकी ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ा देंगे। किसी भी बात को बहुत जल्द सीखने और समझने की क्षमता वो आपके अंदर होगी। सूर्य आपकी रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएंगे। नई रचना, नई सोच करने में आप प्रवीण होंगे। हालांकि सूर्य अगर कमज़ोर हैं तो आप सूर्य का उपाय कर लें, उससे आपको लाभ होगा। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत शुभ फल देते हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनाते हैं और सूर्य भी बलवान अगर हैं आपकी जन्म कुंडली में तो पहली संतान पुत्र ही होगी। अविवाहित हैं तो विवाह के योग हैं, क्योंकि देवगुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं और शुक्र
सुख भाव में बैठे हैं, स्वाभाविक सी बात है, विवाह होगा तो सुख की प्राप्ति होगी। तो अगर अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनते हैं। उच्च शिक्षिता पत्नी धनाढ़ ससुराल प्राप्त होगी और पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की और सहयोगी नेचर की होंगी। आप में ज्योतिष, लेखन, कला, साहित्य और दर्शन के प्रति रुचि बढ़ेगी। पंचम भाव में देवगुरु लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और ये रिलेशंस आपके विवाह में परिणित हो सकते हैं। धन के मामले में बहुत अच्छी सफलता देते हैं। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। रुके काम प्राप्त बनेंगे। नौकरी की प्राप्ति होगी और वे व्यापार में उन्नति का बहुत ही बेहतर समय है। पंचम भाव में देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध और गुरु दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, तो भाग्य को भी बलवान करेंगे। साथ ही साथ विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा के भी अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध विदेश भाव के स्वामी हैं और नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम भाव में बुध का गोचर है और देवगुरु सूर्य का भी गोचर है, तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रबल योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ विदेश जाने के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा भी थी तो वो दूर होगी। हो सकता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाए या धन प्राप्ति का कोई और दूसरा माध्यम बने। बहरहाल आपको विदेश जाने में कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ लव मैरिज का भी योग बन रहा है। नए नए स्रोतों से धन का लाभ होगा और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होगी। अब देवगुरु, सूर्य और बुध तीनों की दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है और सूर्य लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य, बुध और देवगुरु तीनों की दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर पड़ेगी, जहां से धन के लाभ, संतान के लाभ और शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है। और साथ ही साथ सूर्य एकादश भाव के स्वामी भी हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज, प्रताप, शासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक हैं और एकादश भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात एकादश भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपको संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उच्च अति विशिष्ट कारक सूर्य शासन सत्ता में उच्च पद, सरकारी नौकरी और राजनीति में उच्च पद तो दिलाते ही हैं, साथ ही प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध करा देते हैं। शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ आईएएस, आईपीएस अधिकारियों, राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे, जिससे कि आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे और धन की प्राप्ति होगी। भाग्य और कर्म भाव दोनों से आपको बल मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। तो आप अत्यंत बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत अधिक साहसी भी होंगे। लेकिन चूंकि सूर्य राजा हैं तो आपका स्वभाव तानाशाही का होगा। यहाँ पर आप देखिए कि आपके कुंडली के लाभ भाव में ग्रह स्थितियाँ कितनी अच्छी बन रही हैं। लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं। लाभ भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। यानी कि राजा, सेनापति, महामंत्री और राजकुमार चारों ही आपके लाभ भाव को प्रभावित करेंगे, तो आपको हर तरह का लाभ होगा। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी, अचानक से भी आपको धन का प्राप्त होगा। और मंगल अस्थाई संपत्ति के कारक होते हैं, तो भूमि, भवन और जायदाद का भी लाभ होगा। और सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस, स्किल, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक होते हैं, तो बुध आपके बुद्धि और ज्ञान, वाक शक्ति और तर्क शक्ति में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति होगी। और एकादश भाव पर
बुध की दृष्टि आपको दीर्घायु भी बनाएगी और भाग्यशाली भी बनाएगी। 15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में होगा और बुध 24 मार्च को छठे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य और बुध दोनों का गोचर मित्र राशि में हो रहा है, देवगुरु की राशि में हो रहा है। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, इलीगल एक्टिविटीज, सोशल सर्विस और ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है। सूर्य छठे भाव में गोचर करते हुए आपको सरकारी जॉब दिलाने में मदद करेंगे। आपके पिता पुलिस, सेना, वकालत के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में या किसी मंत्रालय में हो सकते हैं या फिर आपको ही जॉब मिल सकता है। सूर्य राजा हैं। राजा के प्रत्यक्ष शत्रु तो बहुत कम होते हैं लेकिन गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। लेकिन देवगुरु यहाँ पर स्वामी हैं छठे भाव के, तो आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। आप अपने गुप्त विरोधियों को पहचान लेंगे और उन्हें और उनके द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों को परास्त करेंगे। देवगुरु, सूर्य और बुध ये आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय दिलाएंगे। ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा। समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी जिससे कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। छठे भाव का सूर्य मैटीरियल गेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खास करके विदेश से धन प्राप्त के प्रबल योग हैं, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर छठे भाव में है। बुध की दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर, तो विदेश से आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर बना सकते हैं। छठे भाव में सूर्य और देवगुरु छात्रों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ धन का भी लाभ होगा। स्कॉलरशिप मिल सकती है या कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल सकता है। छठे भाव में सूर्य और गुरु आपको अच्छे डॉक्टर, अच्छे मनोवैज्ञानिक, अच्छे काउंसलर, ब्रोकर, वकील या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी बनाते हैं। और अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पुलिस या सेना के अधिकारी या कोर्ट कचहरी के कर्मचारियों से होगी। और छठे भाव के स्वामी देवगुरु हैं तो आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिलाएंगे और आपके शत्रु के साथ कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे कि आपको लाभ होगा। अब आइए उपाय और सावधानियों पर चर्चा कर लेते हैं। मार्च के महीने में आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये है कि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का गोचर सुख भाव में है, तो आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा और अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को बढ़ा देंगे शुक्र। तो ऐसे में आपको सावधान रहना होगा, पहली बात। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और मंगल सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। यहाँ पर मंगल आपके अंदर क्रोध और उग्रता की भावना को जन्म देंगे। इससे आपको सावधान रहना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी के भाव के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो आप बोलने में, बात करने में बहुत ही सावधानी बरतें। क्रोध और उग्रता से बचें, अन्यथा आपका पारिवारिक जीवन, लव रिलेशन, पार्टनरशिप, ये तीनों ही चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। और तीसरी बात यह है कि अष्टम भाव में राहु का गोचर है। वैसे तो राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अष्टम भाव में, लेकिन आकस्मिकता का भाव है अष्टम भाव, और ऐसी स्थिति में आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। विशेष करके वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और चूँकि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह तो होगा, लेकिन जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी होगी। तो इससे आपको बचना होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले आप उसको 100 बार सोचिए और तब कोई डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। अब आप ये देखें कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल, शुक्र, शनि, गुरु, सूर्य, बुध, इन सब की अंश बल कितना है।
क्योंकि आप अक्सर प्रश्न करते हैं कि योग तो बनता है, राजयोग बन रहा है, मंगल भी बना रहे हैं, शुक्र भी बना रहे हैं, शनि भी बना रहे हैं, तो लाभ क्यों नहीं होता है। तो इसके लिए आप जन्म कुंडली को देखिए, इन ग्रहों का अंशबल देखिए। अगर अंशबल 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच है तो ये ग्रह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाले होंगे। लेकिन अगर अंशबल 12 डिग्री से कम है, 5 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री हो, या 18 डिग्री से ज़्यादा हो, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। और जब ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर आपको ग्रह का उपाय करना पड़ेगा। उपाय करेंगे, ग्रहों को बल मिलेगा, आपको लाभ होगा। महा उपाय बता रहा हूँ मंगल और शनि के लिए। बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। देवगुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें। सूर्य के लिए भगवान सूर्य देव की उपासना करें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पूरे मन से उपासना करें। चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बजरंगबली के मंदिर में जाएं, वहाँ पर शांति से बैठें, दुनिया को भुला दें, सांसारिक चिंताओं को बाहर रखें। केवल और केवल आप हों और भगवान हों, भक्त और भगवान हों, आराधक और आराध्य हों, याचक और दाता हों, दो के बीच में तीसरा ना हो। ये स्थिति चाहे 10 मिनट की बने, चाहे 15 मिनट बने, चाहे आप आधे घंटा आराधना करें, मन से आराधना करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। आप जो भी चाहते हैं, जो भी मांगते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वह पूरी होगी और कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो एक बार ये करके देखिए, मन से आराधना करके देखिए, मन से उपासना करके देखिए, मांग करके देखिए। देखिए आप जो मांगेंगे मनोवांछित फल आपको मिलेगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।